कांग्रेस के नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने इस संबंध में एक चिट्ठी जाकर चुनाव आयोग को दी है कल। उसमें हम लोगों की सहमति है, दिल्ली में वाम दलों की भी सहमति है, पूरे इंडी गठबंधन जो है उनकी भी सहमति। दादा, लेकिन जो बीजेपी जो है कोर्ट में गए इस मामले को लेकर, और वो कोर्ट के हवाले से ये कह रहे हैं कि कोर्ट तो जैसा देख रही है उस हिसाब से उन्होंने जो है फैसला सुनाया, उस आधार पे जो है उनके ऊपर कार्रवाई हुई। नहीं, देखिए बीजेपी तो अब कुछ भी कहती है। केजरीवाल जी तो अपना केस वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। मैं आ रहा हूं। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने और हेमंत सोरेन जी ने शुरू से एक सवाल किया कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है। जब ये बातें नहीं सामने आ रही थी तो अरविंद जी ने हाई कोर्ट जाने का काम किया और कोई भी उत्पीड़क कार्रवाई चुनाव के समय ना हो उस पर अपनी बात रखी। ठीक है, माननीय न्यायालय का फैसला सिरोधार्य है, लेकिन वही अंतिम भी नहीं है। दूसरा दिन सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन रात में ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। जहां तक मेरे दोस्त ने सवाल उठाया वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस किए। एक ही तरह के मामले जब उनको रिमांड के लिए पेश किया जा रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता था, क्योंकि वो अपीलीय अदालत है। जो हेमंत जी के मामले में, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री निवास से उठाया जाता है रात के अंधेरे में, और एक पूर्व मुख्यमंत्री को राजभवन से उठाया जाता है रात के अंधेरे में। मतलब अब ना राजभवन छूटा, ना मुख्यमंत्री निवास छूटा। इनकी बस चले तो कोई राष्ट्रपति भवन में भी कहीं ना चल जाए, ये भी आशंका है। सर, तो ऐसा लग हालात नहीं है, आघोषित है, केवल औपचारिकता नहीं। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो आप लोग को होली की आगाम शुभकामना, और इस अवसर पर एक आप लोगों को आज का ईडी का सच्चाई, पुराना मानो होली है, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा ना, फिर से करिए। तो आपने देखा होगा ना, दवाइयों के ऐड आते हैं। पहले मैं काफी परेशान था, है ना। अब उसी से इंटरव्यू पूछा गया, सुनिए। अब वो कह रहा है मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे जेल न जाना पड़ जाए। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं अंदर से काफी टूट गया था। घर में जब कोई दीदी बोलता था या सीडी पीढ़ी तक बोलता था, मुझे ईडी ही सुनाई देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। एक दिन मेरा एक मित्र आया, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भाजपा ट्राई करनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया कि वो गारंटी दे रहे हैं, तब मैं क्या गारंटी की वजह से गया, और यकीन मानिए आज सब कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ। ये है, और होली का एक और आप लोगों के लिए तोहफा है कि बंधुदा जेएमएम ऑफिस आए। उनका स्वागत है जेएमएम में। और लोहरदगा पार्लियामेंट्री सीट से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं।